सियासत पहले से हो रही थी। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एनएमसी के फैसले को हिंदू समाज की जीत बताया। संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल सुखिंदर सिंह मनकोटिया ने कहा है कि एनएमसी का फैसला हमारे 45 दिनों के संघर्ष की जीत है। अब इसमें जीत किसकी है? जिस छात्र की पढ़ाई का कैंसिलेशन हो गया, क्या उसे जीत मनाना चाहिए? जिस कॉलेज को यह बताया गया कि आप पढ़ाने के लायक नहीं है, यहां पर जो पढ़ाने के लिए जो मानक होने चाहिए वो मानक में कमी है, क्या इस पर जीत मनानी चाहिए? उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। वहीं संघर्ष के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाधीची ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी आभार जताया है। दाधीची ने कहा है कि कुछ दिन पहले इस मुद्दे को एलजी लोक भवन के बाहर जो प्रदर्शन हुआ था उसे अन्यथा न लेते हुए एलजी ने अपनी सही भूमिका निभाई है। अब इसमें किसकी क्या भूमिका है, लेकिन एक बात तो साफ है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो कारण बताए हैं वो कारण यह बताया है कि मानकों पर यह इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतर रहा था। क्या इस ओर ध्यान देना चाहिए या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। सीधे अपने मेहमानों से जुड़ते हैं। हमारे साथ फिलहाल 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार हैं, स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। राकेश बजरंगी है, लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल के। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है विक्रम मल्होत्रा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। सबसे पहले मैं विक्रम मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। खबर जो है वो मैंने अपने दर्शकों के सामने रख दिया है, इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? विक्रम जी आप ये सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार विशाल साहब, आपका बहुत बहुत आभार इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए जी। और जैसे कि सब लोग जानते हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो बहुत दिनों से गतिरोध चल रहा था उसका आज जो ये कल फैसला आया है, मुझे लगता है कि ये सबको सर्वमान्य है और हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो खामियां। आप स्वागत किस बात का करते हैं? मैं वही पूछ रहा हूं, किस बात का स्वागत? श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस मान्यता रद्द कर दी गई। देखिए, तो मान्यता रद्द होने का स्वागत हो रहा है। आपको और हमको और सभी दर्शकों को एक बात जाननी होगी जी कि जो सेक्शन 28 और सब सेक्शन 7 है, उसके तहत जो भी मान्यता किसी भी मेडिकल कॉलेज को दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं ये वो टेम्परेरी होती है, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होती है। उसमें जो भी ये मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, चाहे वो छोटा हो या मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा हो, उसमें वो प्रोविजनल अप्रूवल दिया जाता है उनको। और टाइम वक्त वो उनकी टीमें यहाँ आती रहती है, उन मेडिकल कॉलेजेस को एक्सेस करती है और देखती है कि उनमें क्या कमियां हैं, और अगर कोई कमियां पाई जाती हैं तो वो अपने फैसले को रिव्यू करती हैं और उसी अपनी पावर को यूज करते हुए मुझे लगता है इन्होंने ये फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं कमियां पाई गई हैं, और जो कमियां पाई गई हैं, जिस तरह से उनको चिन्हित किया है उसके द्वारा किया गया है, चाहे वो टीचिंग फैसिलिटी में 39% डेफिशिएंसी पाई गई, ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट की 65% कमी पाई गई, और ओपीडी में कमी पाई गई, पेशेंट पूरे नहीं थे। बेड ऑक्यूपेंसी में 45% अगेंस्ट 80% पाई गई। एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी ऑफ आईसीयू ओवर ओनली 50%। तो इसी तरह से बहुत सारी कमियां जो उन्होंने पाई गई हैं उसको नजर में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उन्होंने अगर ये फैसला लिया है तो हम उसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैं चाहूंगा कि शुरुआती जो कमेंट है 1 से 1.5 मिनट पे आप अपनी बात जरूर रखें। तमाम मेहमानों से मेरा आग्रह होगा कि 1 से 1.5 मिनट फर्स्ट राउंड में आप अपनी बात रखें। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके, इनका नाम है नासिर खुहैमी, जो नेशनल कन्वीनर है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के। अब मैं आता हूं राकेश बजरंगी जी भी हमारे से जुड़े हुए, लेकिन पहले इमरान नबी डार। इमरान नबी डार, मैं आपके पास आना चाहूंगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। इमरान, इस खबर को कैसे देखा जाए? खबर तो यही है ना कि एक मेडिकल कॉलेज है जिसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। लेकिन एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया, यह बताते हैं कि वहां कमियां हैं, जिसका भी जिक्र खुद विक्रम मल्होत्रा जी कर रहे हैं। तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है? देखिए, ये आज डार्क डे है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का, और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस जो डिमोशन है, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहले जब 370 हटा तब भी इन्होंने सेलिब्रेट किया। अब ये कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ होगा। लोग तो परेशान होते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज मिले, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं, कितने सालों का संघर्ष होता है, और वो चाहते हैं कि उनके एरिया में मेडिकल कॉलेज आए। ये एक वाहिद जम्मू में जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन बोल रहे थे, इट इज हिपोक्रेसी। ये तो हिपोक्रेसी बोल रहे हैं
देखिए यहाँ पर राइट विंग के भी बैठे हुए हैं और ये सीधे बोलेंगे कि हमारे जी हिंदू संगठन, हमारा वो हिंदू इंस्टीट्यूट था, नहीं, तो वो वहाँ क्या हिंदू बोलेंगे वो मैं उनसे स्टूडेंट्स सुन को। लूंगा। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सुनना चाहता नहीं हूँ, नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बोल मैं रही है। पहले ही बता दूंगा। लेकिन हिपोक्रेसी बीजेपी की देखिए कैसी है। ये वही बीजेपी है। सबसे पहले ये इशू बीजेपी के एमएलए ने, अगर आपको याद होगा, सुनील शर्मा जी सबसे पहले एलजी साहब के पास एक मेमोरेंडम लेके गए थे और उस मेमोरेंडम में उन्होंने सबसे पहले ये इशू उठाया था कि कैसे मुसलमान बच्चों को वहां पर एडमिशन मिला। ये इशू सबसे पहले बीजेपी के एमएलए ने उठाया। अब ये सामने, क्योंकि इनको मालूम है कि ये कोई कंट्री में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सामने अब इनको बजरंग दल वालों को रखते हैं, वीएचपी वालों को रखते हैं, ताकि इनकी जो कारस्तानी है वो छुपी रहे। लेकिन हम बेवकूफ नहीं है, हमने देखा है और ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज जम्मू में लोग खुशियां मना रहे हैं इस वजह से कि मेडिकल कॉलेज की जो है रिकॉग्निशन खत्म हो गई। ये हैरानगी की बात है। और दूसरा, जो एनएमसी की आप बात कर रहे हैं, एनएमसी पे भी मैं बोलूंगा। मुझे एक 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 बात बताइए, एनएमसी ने 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले इसी कॉलेज को अप्रूव किया था, तब 1.5 महीने में कैसे अपने ही ऑर्डर को उन्होंने चेंज किया? ठीक है। ये नहीं, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। ये इस वजह से उन्होंने क्योंकि कॉलेज में खामियां हैं, जो ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे, ये इस वजह से नहीं हुआ। ये जो प्रेशर बनाया राइट विंग ने, जो प्रेशर बनाया बीजेपी ने, उसी वजह से जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स है कंट्री में वो अंडर प्रेशर आ रहे हैं। इससे पहले आपने बीसीसीआई में भी देखा, वहां भी राइट विंग वालों ने प्रोटेस्ट किया और यहां भी राइट विंग वालों ने प्रोटेस्ट किया। इमरान, मैं फिर आऊंगा आपके पास फर्स्ट राउंड में। 1 से 1.5 मिनट में सबको अपनी बात रखनी है। आई कम टू यू अगेन। मैं फिर आपके पास आऊंगा। राकेश बजरंगी हमारे साथ है, लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल। राकेश बजरंगी जी, आप इस खबर पर क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? एक कॉलेज है जहां पर डॉक्टर बनते, पढ़ाई होती, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती, लेकिन उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, ये बताते हुए कि वो कॉलेज मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मेडिकल कॉलेज जो हिंदुओं के पैसे से चलने वाला है, जो पूरी धनराशि जो है वो श्राइन की थी इसमें, अगर इसके अंदर हिंदू बच्चे पढ़ते तो हम इसकी मान्यता रद्द नहीं होने देते। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दिया है? आप ये मान रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दिया? आप ये कह रहे हैं कि आपने इसकी मान्यता रद्द होने दी? बिल्कुल, इसकी मान्यता रद्द के लिए हमने मांग की थी। आपने मान्यता रद्द होने की मांग की थी कि यहां पर नहीं, आपने कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए इसकी मांग की थी आपने? हमने 2 चीजें मांगी। राकेश बजरंगी जी, आप दोहराइए अपनी बात को। आप कह रहे हैं कि हमने कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाए इसकी मांग की थी, आपने भी कहा है। देखिए, 2 चीजों के ऊपर बोल रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं ना उसी के ऊपर। हमने कहा था कि या तो इसके अंदर 100% हिंदू बच्चों को जो है वो एडमिशन दी जाए, या इस कॉलेज को बंद कर यहां गुरुकुल खोलने का काम जो है। ओके, आपने कहा था कि या तो आप आगे अपनी बात कीजिए। राकेश बजरंगी, जो